काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे सर के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के वीडियोस बनाइए। तो आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के सम्स कवर करेंगे और इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना के। मतलब इस प्लेलिस्ट में आपको सारे सम्स मिल जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के रिलेटेड। आज के वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो से सम स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 3 मेथड्स होती है। कितनी मेथड्स? 3 मेथड्स होती हैं। हम लोग इन तीनों मेथड्स को सॉल्व करने की एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज कर लेंगे। पहली मेथड का नाम है नेट एसेट वैल्यू, जिसको एनएवी या इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब से इसको मैं आईवी बोलूंगा। आईवी का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका दूसरा नाम एनएवी दैट इज नेट एसेट वैल्यू भी होता है। सेकेंड मेथड का नाम है यील्ड वैल्यू, जिसको हम लोग वाईवी बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। और लास्ट मेथड आती है फेयर वैल्यू, विच इज नथिंग बट एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 मेथड्स। मतलब इन दोनों मेथड के आंसर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो फेयर वैल्यू आ जाएगी। मतलब 3 मेथड्स होती है जिसमें पहली 2 मेथड अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो तीसरी मेथड तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि तीसरी मेथड कुछ नहीं होती, इन दोनों का एवरेज होता है। पहली मेथड होती है इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज आईवी, या जिसका दूसरा नाम होता है एनएवी दैट इज नेट एसेट वैल्यू, जिसकी फॉर्मूला होती है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब हमको 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए नेट एसेट और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में जनरली दिया होता है, इसलिए उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या? नेट एसेट्स निकालना। नेट एसेट कैसे निकालते हैं? सारे एसेट्स को प्लस करो, लायबिलिटीज को माइनस कर दो और उसमें से प्रेफरेंस कैपिटल भी माइनस कर दो, तो आ जाएगा नेट एसेट्स। अब जब सारे एसेट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसमें फिक्टिशियस एसेट्स लेते नहीं हैं, इसलिए लिखा हुआ है एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गए, डिबेंचर डिस्काउंट हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसलिए टोटल एसेट्स में से इसको माइनस कर सकते हैं। और वैसे ही लायबिलिटीज का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, उसको माइनस कर देने का। किस में से? एसेट्स में से। क्लियर? और एक बार नेट एसेट्स आ जाता है उसमें से प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर देने का, तो हमको न्यूमरेटर मिल जाता है और उसको डिवाइड करने का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो एक इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है। सिंपल। दूसरी मेथड होती है मार्केट वैल्यू या यील्ड वैल्यू। इसकी फॉर्मूला होती है मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू एफएमपी रेट अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एक शेयर की पेड अप वैल्यू। अब सम में पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्वेश्चन में दिया होता है। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो परसेंटेज में हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में। कैसे? परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया होता है, तो वो क्वेश्चन में जनरली दिया होता है। एनआरआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बचा एफएमपी रेट। एफएमपी का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसका जो रेट निकलता है वो भी परसेंटेज में निकलता है, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता, हमको फाइंड करना रहता है। तो उसकी फॉर्मूला होती है, ये देखिए फॉर्मूला आ गई, एफएमपी रेट इज इक्वल्स टू एफएमपी अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल इनटू 100। क्योंकि मैंने आपको बताया परसेंटेज में निकलता है इसलिए इनटू 100 लगा दिया। पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में दिया होता है दैट इज इक्विटी का टोटल अमाउंट। बचा क्या? एफएमपी। एफएमपी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये हमको निकालना रहता है। कैसे निकालते हैं? तो ये देखिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका तरीका है। पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बिफोर टैक्स दिया हो तो बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन में से, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, या हो सकता है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया हो, तो वो लिखने का, उसमें से टैक्स माइनस करने का, टैक्स का परसेंटेज दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करने का ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अगर क्वेश्चन में बोला है तो, अगर कुछ नहीं बोला तो डैश कर सकते हैं। तो रिजर्व्स में जो भी अमाउंट ट्रांसफर करने को बोला है तो वो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिजर्व्स। और उसमें से माइनस करने का प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा एफएमपी, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये एफएमपी को इस फॉर्मूला में लगा के हम लोग एफएमपी रेट निकाल लेंगे और ये एफएमपी रेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो हमारा मार्केट वैल्यू या यील्ड वैल्यू आ जाएगा। सिंपल। और लास्ट मेथड आती है फेयर वैल्यू। मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू कुछ नहीं होती, पहले दोनों मेथड का एवरेज होती है, इसलिए फॉर्मूला हो गई फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। सिंपल, एकदम इजी। ये थी तीनों मेथड्स, मैंने आपको एकदम शॉर्ट में समझा दिया कैसे सम्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से सम्स कर पाओ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 1 के साथ।